दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 1 को तीसरा को हल करें। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, मतलब जो ये समीकरण दिया है करे इसे विलोपन विधि से हल करेंगे या प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन आसान है, जो आपको आसान लगेगा। हम दोनों बना रहे हैं, विलोपन विधि भी बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि भी बना रहे हैं। जो आपको आसान लगेगा वो बोल दीजिएगा कि ये वाला अधिक उपयुक्त है। हमको तो विलोपन वाला आसान लगता है तो यही अधिक उपयुक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 इसको समीकरण 1 कहेंगे, और 9x बराबर 2y प्लस 7 इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब ये इधर उधर दिया है, इसको हम सजा कर लिखते हैं। कैसे समीकरण को हल करते हैं? समीकरण को हल करना मतलब x और y को मान निकाल देना है इसमें से, विलोपन से। इसको प्रतिस्थापन से x y को मान निकाल देंगे। तो देखिए 3x माइनस 5y है, तो क्या नियम होता है, अचर वाला को एक तरफ करते हैं, चर वाला को इधर विदा कर देंगे। तो माइनस 4 है तो बराबर के इधर जाएगा, तो देखिए ये प्लस 4 कर दिए, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह 9x बोले हैं चर को एक तरफ करते हैं, अचर वाला को एक तरफ, तब समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए 9x है, ये देखिए 2y है, ये चर ABCD को चर कहते हैं, संख्या को अचर कहते हैं। तो ये 2y को बराबर को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2y, अब बराबर इधर 7 का 7, तो ये 7 का 7, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, पहले विलोपन से हल करें तब प्रतिस्थापन बताएंगे। अब देखिए इसको हल करने के क्या तरीका है, ऐसे पिछले 2 क्वेश्चन में बता चुके हैं। फिर यहाँ देखिए विलोपन विधि से पहले इसको हल कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो क्या नियम है हल करने के? पहले देखिए ये आगे वाला x को हमको बराबर करना रहता है। ठीक है, कुछ भी मतलब कि यहाँ जो भी है यहाँ जो भी है बराबर करने रहता है। या फिर आप y को भी कर सकते हैं। कल दोनों मेथड बताए थे, विलोपन के 2 तरीका से बताए थे, इधर वाला भी बराबर करके, इधर वाला भी बराबर करके। आज एक ही बताएंगे, ऐसे पीछे जाकर दोनों मेथड देख लीजिएगा। हम देखिए x को पहले बराबर करते हैं। तो x को बराबर करने के लिए नीचे जो अंक रहता है ऊपर में गुणा कर देते हैं सारे में, और ऊपर वाला जो अंक रहता है नीचे सारे में गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, तो नीचे में क्या है 9, तो 9 ऊपर में गुणा कर देंगे, यहाँ लिख देंगे गुणे 9। ठीक है, ये 9 को तीनों में गुणा करते हैं, और ऊपर जो अंक रहता है नीचे में गुणा कर देते हैं। तो ऊपर 3 है तो यहाँ पर कर देंगे 3। पहले गुणा कर लीजिए तब चिन्ह को चेंज करना बताएंगे। या फिर इसी चीज़ को इसको बराबर नहीं करना चाहते हैं तो इसको भी वही तरह है, नीचे 2 है तो ऊपर में 2 से यहाँ गुणा कर देते हैं, और 2 को सभी में करेंगे। ऊपर में 5 है तो नीचे में 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा। हम इसको बराबर कर रहे हैं तो देखिए 9 में, ठीक है ना, 3 में गुणा करेंगे। तो 9 में 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 27x माइनस 9 में आप 5 में गुणा करेंगे, माइनस है तो 9 पचे 45, और y है तो y हो जाएगा बराबर 9 में 4 में गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए फिर 3 में 9x में गुणा करेंगे तो 27x, यही तो बराबर हो गया, यही तो बराबर हमको करना था। तो नीचे वाला ऊपर गुणा कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे, यही नियम होता है, यही रूल होता है सारे विलोपन में। ठीक है, अब देखिए 3 में माइनस 2y में गुणा करेंगे तो माइनस 6y बराबर 7 में 3 में गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या काम होता है, जब यहाँ पर खुद से कटता, अगर यहाँ माइनस रहता तो बस खाली जोड़ने पर लिख देते हैं, और चिन्ह को चेंज नहीं करते हैं, नीचे वाला को चिन्ह को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ तो प्लस है तो ये तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो सभी में चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस किए, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पर शुरू माइनस किए हैं तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, यहाँ पर हो गया घटाने पर। अब देखिए
अब 27x में से 27x काटेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45y करे 6, अब ये वाला चिन्ह को नहीं, मेन हमारा ये चिन्ह है प्लस 6y को देखेंगे। 6y में से 45 जाएगा तो 6y में से 45 तो नहीं जाएगा, फिर भी उसको 45 में से 6 घटाएंगे तो 45 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। 39y। चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं तो देखिए बड़ा वाला डिजिट क्या है, 45 है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस 39 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 घटा दिए हैं बराबर। अब यहाँ देखिए 36 में से 21 काटिए तो 36 में से 21 काटेंगे तो 6 में से 1 जाएगा 5, यहाँ पर कितना 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए y बराबर 15 माइनस 39। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला माइनस कोई लोग कहता है कि नीचे लिखे कि ऊपर लिखे कि बीच में लिखे, ये कहीं लिखिए आंसर सही होता है। मतलब कि ऐसे तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका लोएस्ट निकाल दीजिए तो इसका लोएस्ट क्या होता है, तो कटाने का नियम है, जितना मतलब पहाड़ा कोई सा भी हो सेम बार में कटना चाहिए। ये देखिए 5 का पहाड़ा हम 3 बार में इसको काट दे रहे हैं, 5 के पहाड़ा से 3 बार में ये कट जा रहा है। तो कौन सा ऐसा पहाड़ा पड़े कि 3 ही बार में ये कटेगा, ठीक है ना, यही रूल होता है। तो 13 के पहाड़ा पढ़ा देंगे, 13 × 26 = 39, तो 13 बार में यहाँ। तो y बराबर हमारा आंसर क्या दे दिया। ठीक है, तो y बराबर देखिए आंसर क्या दिया, -5/13। ये y बराबर आंसर हो गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। यही विलोपन का नियम है। तो देखिए y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, तो समीकरण 1 था 3x - 5y = 4। ठीक है, अब इस y का मान यहाँ y के जगह पर रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो देखिए 3x - 5, y का मान क्या है, तो y का मान देखिए माइनस में है तो यहाँ -5/13 बराबर 4। बस इस y के जगह पर y का मान रख दिए हैं 3x। देखिए अब गुणा है, कुछ नहीं है तो ब्रैकेट, तो -5 में -5 में गुणा करेंगे तो +25/13 = 4। फिर चर वाला को एक तरफ, अचर वाला को एक तरफ, मतलब कि संख्या को एक तरफ करते हैं, ABCD को एक तरफ, तो 3x को यहीं रख रहे हैं, ये 4। ये देखिए 25/13 प्लस में तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25/13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया क्या चीज, ये बटा का घटाव हो गया। तो 3x बराबर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 के 13 के लघुत्तम लेंगे तो 13, और लघुत्तम ले लेते हैं तो 13, तो नीचे में भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर देते हैं। सिंपल बटा का घटाव कर रहे हैं तो एक में नीचे वाला नीचे से भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर दे देंगे। तो 1 में 13 से भाग देंगे तो 13 बार में, 13 में या 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 3 = 26, 3 × 4 = 13 चुके 52, तो ये हो जाएगा 52। ये माइनस है तो माइनस, फिर देखिए नीचे भाग देंगे तो एक बार में, 1 में 25 में गुणा करेंगे तो 25, यहाँ 3x। अब यहाँ देखिए 52 में से 25 काटेंगे तो यहाँ देखिए 52 में से 25 काटेंगे तो ये हासिल देगा इसको, तो ये बना देगा 12, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 5 जाएगा हो जाएगा, ये इसको हासिल देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12, अरे सॉरी, ये 52 में से 25 ना, तो ये इसको हासिल दे देगा। ठीक है, तो 12, तो 12 में से 5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 2। ठीक है ना, 4 है तो 4 में से 2 काटेंगे तो 2, तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 27
बाई 13। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर ऊपर ऊपर कट जाता है, ऐसा नियम होता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ऊपर ऊपर कुछ डिजिट होता है तो कट जाता है, या फिर नीचे भी कटता है, ऐसा नियम होता है, रूल होता है। तो 3 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 27 कट जाएगा, तो 9 बार में, तो ये 9। तो x बराबर आंसर क्या देगा, तो यहाँ x बराबर आंसर दे देगा 9/13। ठीक है, तो x का मान हमारा 9/13 आ जाएगा और y का मान हमारा कितना आया है, -5/13। ठीक है, ये है विलोपन विधि। आगे बताते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि, ये हमारा क्वेश्चन था 3x - 5y - 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y + 4। ठीक है ना, उसी का पहला का तीसरा का दूसरा नियम प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो देखिए फिर वही चीज़, मतलब कि प्रतिस्थापन विधि, समीकरण को हल करिए, एक्स वाई को मान ज्ञात करना है। तो जब ऐसे दिया रहता है तो चर को एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ। ABCD को चर कहते हैं, संख्या को अचर कहते हैं। तो 3x - 5y इधर ही रख रहे हैं। अब -4 है तो बराबर को उधर कर दिए तो +4 हो गया। ठीक है, उसी तरह 9x को इधर ही रखे हैं, 2y को बराबर के इधर ला दिए तो -2y। अब बराबर ये 7 को इधर ही है तो 7 कर दिए। मतलब चर को एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ करते हैं, तभी विलोपन और प्रतिस्थापन का नियम लगाते हैं। तो अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको कैसे बनाते हैं ये देखिए। ऐसे 3.3 में सारा क्वेश्चन प्रतिस्थापन से बना दिए हैं। ठीक है ना, जाकर देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ समझा रहे हैं, इसमें 1 का तीसरा में तो दोनों विधि कह रहा है। तो पहले समीकरण 1 लेते हैं, इसमें से x चाहे y का मान निकालते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 लेते हैं, x से y का मान निकालते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। या फिर समीकरण आप 2 लीजिए, इसमें से x चाहे y को मान निकालिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है ना, तो दोनों नियम है। तो इसको समीकरण 1 कहते हैं, इसको समीकरण 2 कहते हैं। हम समीकरण 1 को ले रहे हैं यहाँ से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x - 5y बराबर 4। अब यहाँ से x का मान निकाल रहे हैं, तो 3x का मान चाहिए तो माइनस नहीं होगा, बराबर 4। और ये -5y है तो बराबर के इधर जाएगा तो +5y। अब देखिए x बराबर, यहाँ पर ये गुणा रहता है, अगला स्टेप में भाग में आ जाता है, वही तो x का मान चाहिए। ठीक है, तो 4 + 5y बराबर 3। देखिए x का मान आ गया, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान बोले हैं, समीकरण 2 में रख देंगे, इस समीकरण 2 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना, तो समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 यहाँ पर देखिए, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण यहाँ पर 2 है। अब इस x का मान है जी समीकरण 2 में है जी, x के जगह पर रख दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण 2 लिख दे रहे हैं, तो 9x - 2y बराबर 7। 9x का मान देखिए, यही तो कह रहा है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में है x के मान रख रहे हैं, तो x का मान कितना है, 4 + 5y बटा में 3 -2y बराबर 7। बस खाली x के जगह पर x का मान रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये गुणा में है, तो गुणा में है तो ये 3 कट जाएगा। अब 3 में या 4 में यहाँ गुणा कर देंगे तो 3 चौके 12 प्लस 3 में या 5y में गुणा करेंगे तो 3 5 15, ये -2y बराबर 7। आगे देखिए हल कर रहे हैं 12। ये देखिए 15y में से, ठीक है,
2y काट देंगे तो 15y में से 2y काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13y, तो प्लस 13y बराबर ये हो जाएगा 7। ठीक है, आगे देखिए। अब फिर चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, मतलब ABCD को एक तरफ, असंख्या को एक तरफ करते हैं तो 13y को इधर ही रख रहे हैं, 13y ये हो जाएगा कितना 7, बराबर के इधर 12 है, ये देखिए बराबर के इधर 12 है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 12। ABCD को एक तरफ, नंबर को एक तरफ किया जाता है, ऐसा नियम होता है, रूल होता है। ठीक है, 13y बराबर, अब कह रहा है कि 7 में से 12 घटाइए, तो 7 में से तो 12 घटेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन प्लस माइनस हमेशा घटता है, तो 12 में से 7 घटा देंगे, चिन्ह बड़ा वाला को लिखेंगे, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, चिन्ह देखिए बड़ा वाला है तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये गुणा रहता है तो अगला स्टेप में ये चीज़ भाग में आ जाता है, तो y बराबर -5/13, ये y का मान आ गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण देखिए, इस y का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, समीकरण 1 2 3। ठीक है, y का मान जो आया है समीकरण 1 में रख दीजिए, या 2 में रख दीजिए, या 3 में रख दीजिए, किसी में रखिए, आंसर सेम का सेम दे देगा। ठीक है ना, अब ये रटना नहीं है कि हम y के मान 1 में रखे हैं तो आप भी 1 ही में रख कर दिखाइएगा, अब किसी में रखिए x का मान दे देगा, तो इस y का मान, ये y का मान, ठीक है, समीकरण हम 1 में रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ पर लिख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इस y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 कितना है, तो 3x - 5y बराबर 4, 3x। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में चाहे 3 में, किसी में रखिए, x का मान सेम का सेम देगा, -5 गुणे y का मान कितना था, तो y का मान है -5/13, नीचे आया था, बराबर 4, 3x। देखिए -5 में -5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस होता है तो 25/13/4, 3x बराबर, फिर चर वाला को एक तरफ, अचर वाला को एक तरफ करते हैं तो 4, देखिए ये अचर है तो बराबर के इधर जाएगा तो कितना, मतलब ABCD को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, तो 25/13 है, तो बराबर के इधर जाएगा तो -25/13, 3x बराबर, फिर यहाँ देखिए बट्टा का घाटा हो गया तो लघुत्तम लेंगे तो 13, अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, तो 1 में 13 में भाग देंगे तो 13 बार में आ, जो आंसर आता है ऊपर गुणा कर देंगे, तो 13 चुके कितना हो जाएगा, 13 चुके 52 -25। ठीक है, यहाँ 3x, अब 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 52 में से 25 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर घटा रहे हैं, ये कह रहा है कि 52 में से 25 काटिए तो ये हासिल दे देगा, तो ये 12, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये 2 27 हो जाएगा, कितना हो जा रहा है 27 हो जा रहा है, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, ये तो यहाँ हो जाएगा 27 बाई नीचे 13, फिर ऊपर नियम होता है कट जाता है, तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आंसर क्या आ गया, तो x बराबर आ गया 9/13, ये हमारा आंसर आ गया। और y बराबर आया था -5/13। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।